बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात क्या है? मोहतरम नाजरीन, माह शुबानुल मुअज़्ज़म में एक रात आती है जो बड़ी फ़जीलत और बुज़ुर्गी वाली रात है। हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शुबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई रात अफसल नहीं। इस रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला की रहमत हासा के नज़ूल की रात, दस्तावीज़ वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। इस रात में रहमत खुदावंदी की तौफ़ील से बेशुमार इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शुबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस शब को बड़ी फ़जीलत और खसूसियात ज़िक्र की गई हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम अहादीस की किताबों में ये आम तौर पर पढ़ते और सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमाते हैं और निदा आती है कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करे, है कोई मुसीबत ज़द जिसकी मुसीबत को दूर करूं। लेकिन शब बारात में बिल्कुल इसके मुतलिफ है कि शब बारात में अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी महलूक पर नज़र रहमत फरमाते हुए बेशुमार इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अलबत्ता कुछ महरूमुल किस्मत लोग ऐसे हैं जो इस शब में भी नज़र रहमत से महरूम रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी शबान की 15वीं शब में क्या होता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि इस रात में क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं और जितने इस साल मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है। हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़हरिस्त मलकुल मौत को दे दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फ़हरिस्त में दर्ज है, इन लोगों की रूहों को कब्ज़ करना है। कोई बंदा तो बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी ब्याह कर रहा होता है, कोई तमीर में मसरूफ़ होता है, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिख दिया चुका होता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रें एक शुबान से दूसरे शुबान तक तय की जाती हैं। यहाँ तक इंसान शादी ब्याह करता है, इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में दाखिल हो चुका होता है जो इस साल में कब्ज़ की जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निस्फ़ माह शबान की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाए। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को अपना शरीक नहीं ठहराया, बशर्तिया कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों को अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा ना कर ले। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाएं। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा जन्नत में एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। और दूसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उस रात में इन लोगों को जो ज़िक्र करने वाले हैं
5वें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो इसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। 6ठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। 7वें आसमान पर फरिश्ता निदा दे रहा था, क्या है कोई मांगने वाला कि इसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। 8वें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई है माफ़ी का तलबगार कि इसके गुनाह माफ़ किए जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि अव्वल शब से तुलुए फज्र तक। मज़ीद कहने लगे कि इस रात में दोज़ख से रहाई पाने वाली जमात की तादाद बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शब की शब आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और इस शब हर किसी की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है सवाए मुशरिक या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू में निकली। क्या देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि खुदा के रसूल तुम पर ज़्यादती कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपने फरमाया, बिलाशबा अल्लाह तबारक व तआला शबान की 15वीं शब आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आए तो रात को नमाज पढ़ो और अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर तुलुए सुबह तक अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर रहते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं इसे रिज़्क़ दे दूँ, है कोई मुसीबत ज़र्द कि मैं इसे मुसीबत से निजात दूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाक